इस केस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये हुआ कि कोई भी केस डिसमिस हुआ, उसके बाद किस तरह से उस केस को नए सिरे से चलाया जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो अपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि किसी मैटर को उसने डिसमिस किया है तो आपको फिर से नए सिरे से नए ग्राउंड्स के आधार पर आपको फिर से आना पड़ेगा। अब वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में। देखिए, कोई भी, जैसे जस्टिस ने बोला था उस दिन कि सीबीआई और ईडी जिस तरह से केस को फाइल किया है वो केस प्रॉपर रूट पर नहीं है और इस तरह से केसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उन्होंने आज पेश कर दिया, तो वो चीज़ें पुख्ता भी हो गई। और दूसरा ये भी हो गया कि जो चीज़ें मतलब कुछ कमियां थी फाइल्स में नेगोशिएट था, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल हो गई और कंपाइल होकर ऐड होकर स्ट्रांग हो गई, जिसमें जस्टिस ने उसको डिनाई कर दिया। यह भी बोला है कि सीबीआई और ईडी कई बार जो रूलिंग पार्टी करंट में है उसके थोड़ा सा दबाव में एक तरफा हो सकती है या थोड़ा बहुत झुकाव उसका हो सकता है। मेरे दोनों स्टेटमेंट हैं वो मैं बार बार कहूँगा कि थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जहां अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दबाव है और ये कहा गया कि ये कतई गलत हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो है एक बार फटकार भी लगाई थी संजीव खन्ना ने कि ईडी सबूत दिखाई। जब ईडी ने सबूत पेश कर दिए तो आज फैसला भी हो गया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो अब ये सामने ये देखा जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया के पास विकल्प क्या है, अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास मौजूद है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं आप जो है याचिका को खारिज किया गया, आप कोई विकल्प केजरीवाल के पास है या फिर यूँ कहें कि ईडी सीबीआई सच में दबाव में, क्योंकि ईडी ने सबूत पेश कर दिए? देखिए, इस केस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये हुआ कि कोई भी केस डिसमिस हुआ, उसके बाद किस तरह से उस केस को नए सिरे से चलाया जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो अपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि किसी मैटर को उसने डिसमिस किया है तो आपको फिर से नए सिरे से नए ग्राउंड्स के आधार पर आपको फिर से आना पड़ेगा। अब वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से जो भी उनके नए ग्राउंड्स रेज करेंगे या विटनेस एग्जामिन होगा या जो भी चार्जशीट की जो नई चीज़ें आई होगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के वो हाई कोर्ट के अपील कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा, यदि मान लीजिए उनके फेवर में होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, मतलब वहीं से ख़त्म हो गया मुद्दा। यदि नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट फिर से आएंगे। दोबारा भी मैटर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संजीव खन्ना के ही बेंच में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही, जस्टिस संजीव खन्ना ने ही आज इस मैटर को डिसमिस किया। अगर दूसरी बार याचिका दायर यहाँ पर होती तो आपको क्या लगता है कितनी परसेंट चांस है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? कुछ परसेंट है सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने पहला क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ों को जोड़ के आप पूछना चाहते हैं। एक तो पहला प्रश्न आपने बोला था कि सीबीआई और ईडी जो है दबाव में है, जैसे कि जो जिस पार्टी इसके नेता हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा, आप ये भी कहना चाहते हैं कि दूसरी फाइल होती है तो क्या होगा। दोनों चीज़ों में बात कर देता हूँ। देखिए, कोई भी, जैसे जस्टिस ने बोला था उस दिन कि सीबीआई और ईडी जिस तरह से केस को फाइल किया है वो केस प्रॉपर रूट पर नहीं है और इस तरह से केसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उन्होंने आज पेश कर दिया, तो वो चीज़ें पुख्ता भी हो गई। और दूसरा ये भी हो गया कि जो चीज़ें मतलब कुछ कमियां थी फाइल्स में नेगोशिएट था, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल हो गई और कंपाइल होकर ऐड होकर स्ट्रांग हो गई, जिसमें जस्टिस ने उसको डिनाई कर दिया। ये सारी चीज़ें, तो अब वो मुद्दा ख़त्म हो गया। यानी आपका अपेक्स कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसमिस कर दिया आपकी बेल को। अब आप नए सिरे से आएंगे। अब 2-3 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। एज पर लॉज जो है नई फ्रेश जो बेल होगी आपकी, अब 2-3 महीने अभी आप नहीं फाइल करोगे, आप नए ग्राउंड्स को रेज करोगे। जैसे चार्जशीट में जो चीज़ें आएंगी, विटनेस एग्जामिन पे आएंगी और बहुत सारे नए क्लू आते हैं, तो एज पर लॉज जो आर्टिकल 19 का, 21 का, 20 इसके साथ में 14 का, इसके साथ में 140 का जो भी वायलेशंस होंगे उसके साथ में आप नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। पर वो फिर से नया शुरू करना पड़ेगा, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सर, क्या आपको लगता है कि तमाम राजनेताओं पर दबाव है? क्योंकि आप बात कीजिए चुनाव की, 2024 का चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर यही साबित होता है कि ईडी सीबीआई उन्हीं नेताओं पर शिकंजा कस रही जो मजबूत नेता हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ की बात करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही रहे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, यदि कोई भी किसी भी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशंस लग रहा है या किसी भी राजनेता के ऊपर लग रहा है, तो यह भी ध्यान देखने की ज़रूरत है कि प्राइमरी स्टेज में है प्राइमा फेसिया उस केस में कि कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यदि उसमें कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसमिस कर देगी उस मैटर्स को। और कोई भी पुलिस कुछ भी एप्लीकेशंस को फाइल करती है, कोई भी कंजाइबल हो या नॉन कंजाइबल ऑफेंस हो, तो कोर्ट जो होता है मजिस्ट्रेट के पास प्रथम दृष्टया में विदिन 24 आवर में उसको लेके जाना पड़ता है।
जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी सेशन जो आपके पास मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर में जाता है, वो जस्टिस है, एक बहुत बड़ा ललिता कुमारी बस स्टेट ऑफ यूपी का बहुत बड़ा जजमेंट है। उसमें डायरेक्शन दिया गया था कि कोई भी मैटर यदि आता है तो उस मैटर में पुलिस कोई भी FIR करती है तो उसको 24 आवर के अंदर में आपको जो लोकल जुडिक्शन जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास लगेगा वहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। अब वो कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति का मैटर जो है वो जो पुलिस ने FIR किया है उसके अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उसके साथ में फॉल्स और फेक FIRs की गए हैं, तो उस पर उस तुरंत संज्ञान ले लेती है। तो ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब उसके बाद में सेशन में आए, सेशन से हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड इनको ज़रूर दिया था, उस ग्राउंड में कैसे इन्होंने आर्गू हुआ मैं नहीं जानता हूँ, पर ये चीज़ें ज़रूर है कि इनके पास एक चांस था उस दिन का। अब उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए मौका मांगा रहा होगा कि हमें जो है तो एडिशनल जो भी आपको लग रहा है कि इन कमियाँ हैं इस फाइल में तो हम फाइल कर देते हैं, तो वो फाइल कर दिया उन्होंने। ये सारी चीज़ें एक साथ में आ गई, पर अभी 2-3 महीने तो अब इनको इंतजार करना पड़ेगा। 3-4 संजय सिंह को लेकर 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आएगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि घोटाला हुआ है, पैसा चुनाव प्रचार में लगाया गया है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई, पैसा कहाँ से आया प्रचार के लिए। देखिए ये क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि रेज करने वाले हैं, और यदि ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर पुलिस, CBI और ED थोड़ा सा जो रूलिंग पार्टीज होती है उसको थोड़ा सा एक तरफा करके नहीं कह सकता, पर ये है कि उसकी तरफ उसका झुकाव जरूर रहता है कहीं ना कहीं पर, तो वो झुकाव के साथ में भी कई बार निर्णय लेते हैं। सर अगर ऐसा होता है तो आपको लगता नहीं कि इंडिया अलायंस का एक बड़ा हिस्सा जो है हाथ से निकल जाएगा? अरविंद केजरीवाल जिनकी पंजाब में सरकार है, तमाम राज्यों में विधायक हैं, आपको लगता नहीं कि जो है कि गठबंधन जो है कमज़ोर पड़ जाएगा केजरीवाल के जाने? मैंने ये नहीं बोला है कि गठबंधन को लेकर के कुछ, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो मैंने यह भी बोला है कि CBI और ED कई बार जो रूलिंग पार्टी करंट में है उसके थोड़ा सा दबाव में एक तरफा हो सकती है या थोड़ा बहुत झुकाव उसका हो सकता है। मेरे दोनों स्टेटमेंट हैं वो मैं बार बार कहूँगा कि थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है, मैं इन्हें नहीं बोला। पर यह है कि कई बार ऐसा दिखने को भारत देश में इस समय पर दिख रहा है 2019 के बाद से कि विपक्ष की ही पार्टियों को टारगेट किया जाता है कि ये इस समय पर रूलिंग पार्टीज़ के पास इतने बड़े बड़े एलिगेशंस हैं, उन एलिगेशंस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब उसको कोर्ट में मैटर को नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायल कोर्ट के मैटर जो है वो आप देखेंगे CBI और ED सिर्फ और इनकम टैक्स अपोजिशन के लीडर्स पर कर रही है, ये बात मैं मान लिया। पर इसके साथ में यह भी मानूंगा कि केजरीवाल के ऊपर जो एलिगेशंस आए हैं, आप कह रहे हैं, एलिगेशन में यदि कुछ सच्चाई होगी तो निकल के आएगी, नहीं तो अपने आप वो मामला खत्म हो जाएगा। सर आपने अभी 2 से 3 महीने का जिक्र किया, क्या उसके पहले कोई विकल्प नहीं है केजरीवाल के पास जो विकल्प अपना से अपने नेताओं को बाहर निकाल? नहीं, केजरीवाल के अभी तो कोई विकल्प नहीं है इसमें, तो आप ट्रोली मतलब ऑनेस्टी तरीके से देख सकते हैं। पर यह है कि कोई नया ग्राउंड वो रेज कर सकते हैं, उनके पास राइट्स है। कोई एप्लीकेशन मूव कर दिया, 2-4 ग्राउंड्स नया रेज कर लिया और सेशन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया जहाँ पर इनका ट्रायल चल रहा होगा, और उसको फिर उन एप्लीकेशंस को, उनको हम लोग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस कहते हैं, उनके ग्राउंड्स पर ये जो है तो हाई कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं नए एप्लीकेशंस मूव करके। पर जो इनके ग्राउंड्स पुराने रहे होंगे वो सारे ख़त्म हो गए, अभी उनके पास कुछ नहीं है। तो हमारे साथ ये थी सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस तरीके से जो है केजरीवाल विकल्प अपना सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि 2 से 3 महीने तक यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल और यहाँ पर लेना चाहेंगे कि क्या आगे रणनीतियाँ बनेगी केजरीवाल की तरफ से? सर 2 से 3 महीने बाद की अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल याचिका दायर करते हैं तो सर कौन कौन से सबूत यहाँ पर पेश करने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर संजीव खन्ना ने जो फैसला सुनाया है वो ED के सबूतों के आधार पर देखा गया। देखिए अभी मैंने संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना का मैंने जजमेंट नहीं देखा है, पर मैंने जिन चीज़ों को देखा है, क्योंकि मेरे भी मैटर्स अजय लगी हैं, तो मैं 2-3 चीज़ों को कहना चाहता हूँ कि अब ये जितने ग्राउंड्स रेज कर लिया उन्होंने, उस ग्राउंड्स पर अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकती, वो ग्राउंड्स खत्म हो गए। अब उनको नया और एडिशनल्स ग्राउंड्स रेज करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकते हैं? जैसे विटनेस एग्जामिन हो रहा है, गवाही जिसको हम लोग कहते हैं, गवाही हो रही, गवाही में कोई नई चीज़ आ गई, हमारे साथ में हमारे फेवर में आ गई, कुछ मान लीजिए सीज की रिपोर्ट आ गई, FSL वगैरह जो भी होगा उनका, वो भी रिपोर्ट्स हो सकती है कि कुछ आ जाएं। इसके साथ में और भी कुछ नए ग्राउंड्स बना सकते हैं वो, तो वो वहाँ के लोकल उनका जो वकील होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में ही जस्टिस कैसे उनके साथ में रिकवरी दिखा रहा है कि इनका कैसे उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, उन सारी चीज़ों में जो लिक्विड सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ,
तो अब हम लोग ये तय करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल कैसे जो है आगे कोई कदम उठाते हुए नजर आएंगे, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या संजय सिंह जो है यहाँ पर सबूत पेश कर देंगे, क्योंकि संजय सिंह लगातार जब जेल के बाहर आते तो अडानी पर जो है निशाना साधते नजर आते हैं। कोई सबूत यहाँ पर उनके पास है कि नहीं, ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक, सविता, सुप्रीम कोर्ट।